গয়ার নির্বাচন জমে উঠেছে এবং গয়ায় এবারও যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এনডিএর তরফে, তিনি এর আগে 8 বারের বিধায়ক, যিনি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন, যিনি বিহার বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন, সে প্রেম কুমার এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, যিনি এবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং এবার যদি তিনি জয় হাসিল করতে পারেন তাহলে 9ম বারের জন্য তিনি বিধায়ক होते चलेছেন। प्रेम कुमार जी, आपको स्वागत है कलकत्ता टीवी से। प्रेम कुमार जी, और कल ही जो इलेक्शन है, जो पोलिंग होगा, तो आप कितना उम्मीद कर रहे हैं कि आप वो 9 टाइम्स का एमएलए होने का आपका जो जैगरनॉट उसको अब आगे बढ़ा सकेंगे? 110% जनता ने मन बना लिया है। 8 बार गया वासियों का मुझे आशीर्वाद मिला है और आशीर्वाद के आधार पर मैं तो लगातार जीत रहा हूँ जाकर के, जनता के बीच में रहता हूँ जाकर के। जनता हमें काफ़ी स्नेह देती है और लगातार आशीर्वाद देती है। उसी का वजह है कि 8 बार जीता हूँ, 9वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ। कल दूसरे चरण का मतदान में 11 तारीख को होने जा रहा है। फिर एक बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा और गया जी में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। एक बात बताइए कि जो एंटी इनकम्बेंसी वो तो बहुत इनएविटेबल होता है, तो आपका खास करके इस क्षेत्र में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने क्या किया और गवर्नमेंट ने होल बिहार में ऐसा क्या किया जिसके ऊपर, जिसके आधार पे आप बोल सकते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम जीतेंगे? जो जनता को सुरक्षा चाहिए थी, हम जब सरकार में आए, हमारे सरकार में आने के पहले यहाँ पर जंगल राज था, लालू का राज हुआ करता था। 15 वर्षों तक जंगल राज बिहार में था। उसके खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष करके जंगल राज को हटाया और राम राज लाया। नीतीश कुमार की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार बनी और बिहार में सड़कों का जाल बिछाया, पीने का पानी का प्रबंध किया जा करके, 24 आवर बिजली देने का काम किया जा करके, और साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों को सिंचाई, महिलाओं के लिए रोजगार जा करके, ऐसे अनेक युवाओं के लिए रोजगार जा करके, युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए हमारी सरकार ने काम किया। और साथ साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का भी सपोर्ट मिला बिहार को जाकर। उसके वजह से बिहार का काफ़ी विकास हुआ है। विकास की गंगा बह रही है। अब मेरा क्षेत्र गया जी है, गया जी में वाटर प्रॉब्लम, मैं गंगा जी का पानी लाया जाकर और लगभग लाखों लोग पानी पी रहे जाकर। पहले गया जी में लोग बिजली नहीं हुआ करती थी और इन्वर्टर और जनरेटर से बिजली लोग इस्तेमाल करते थे। हमारी सरकार बनी, आज पहले 6 घंटा भी नहीं मिल पाता था, आज 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। पहले पटना जाने में 4-5 घंटा लगता था, 4 and 5 आवर। अभी 1.5 घंटा में यात्रा हो रही जाकर के। मैंने पटना राजधानी से गया आना इतना आसान हो गया जाकर के, और पूरे विश्व के लोग आते हैं। कि गया जी पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल यहाँ पर है। भगवान बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला था और यहाँ अंतर सलीला फल्गु नदी है। वहाँ पर अपने पूर्वजों का आत्मा की शांति के लिए पिंडदान तर्पण लोग करने आते हैं। बंगाल से काफ़ी संख्या में आते हैं, देश के हर कोने से सनातन धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं जाकर के। और भगवान श्री राम भी आए थे, माँ सीता आई थी जाकर के, अपने पिता श्री राजा दशरथ के लिए पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए आए थे। तो गया की धरती ऐतिहासिक धरती है और यहाँ भगवान विष्णु का भी अवतार हुआ था जाकर के। तो गया जी का बड़ा विशेष महत्व जाकर के है। हम लोगों ने पीने का पानी, 24 आवर बिजली जाकर के, पार्क, तालाब का निर्माण कराया, जिससे कि टहलने घूमने बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। गया का गांधी मैदान है, गांधी मैदान में हम लोगों ने एक बड़ा, पहले वहाँ पर नगर निगम कूड़े फेंकते थे, आज लगभग हजारों टहलने हो जाते हैं। एक बड़ा इको पार्क बना रहे हैं 150 एकड़ में जाकर के, गया शहर वासियों के लिए जाकर के। और यहाँ ब्रह्म वन का निर्माण कराया गया करके है। तो गया में पर्यावरण के लिए हम लोगों ने काम किया है, स्वच्छता के लिए काम किया जा करके, और बड़े पैमाने पर मोहल्लों, टोलों में और वार्डों में सड़कों का निर्माण हुआ है, ड्रेन का निर्माण हुआ है जाकर के। और एजुकेशन में बच्चों के लिए महिला कॉलेज नहीं था। एक बात बताइए कि तेजस्वी यादव का जैसे पॉपुलैरिटी अभी देखने को मिल रहा है, और राहुल गांधी जी ने भी बहुत बार यहाँ पे आया, एसआईआर को लेकर भी बहुत यहाँ से वो आवाज चढ़ाया, तो अभी जो जैसे जंगल राज आपने बताया था, तो उस जंगल राज का बैगेज क्या अभी भी तेजस्वी यादव को झेलना पड़ेगा? क्योंकि तेजस्वी यादव का जो इमेज है वो तो थोड़ा क्लीन है, तो वो कितना चुनौती आपको दे सकेंगे? तेजस्वी यादव ने बिहार के नौजवानों को, रेल मंत्री लालू यादव हुआ करते थे, नौकरी देने के नाम पर जमीन लिखवाने का काम किया। उन पर FIR हुआ
वो चार्जशीटेड हैं, जमानत पर जा करके हैं। इस व्यक्ति ने बिहार को ठगने का काम किया है जा करके, इनका पूरा रिकॉर्ड है, पूरे परिवार का रिकॉर्ड जा करके है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त जा करके हैं। और ऐसे लोगों को जनता ने खारिज कर दिया है। अभी 4 महीना पहले 4 बाई इलेक्शन हुए और 4 बाई इलेक्शन में भभुआ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, आरा डिस्ट्रिक्ट है, भभुआ में रामगढ़, आरा में तरारी, भभुआ में लालटेन बुझ गया, रामगढ़ में भाजपा जीत गई बाई इलेक्शन में, कमल खिल गया। तरारी में वामपंथी पार्टियां थी, लेफ्ट पार्टियां थी, वहाँ भी मतलब जाकर के समझिए कि लालटेन का सपोर्ट था, मतलब उनका भी समझिए कि लोगों ने हरा दिया, कमल खिल गया। और गया जिले में जहाँ आई हुई है, गया जिले में बेला में आरजेडी था, 30 वर्षों से था, वहाँ भी लोगों ने हरा करके और तीर ले आया करके। तो सिग्नल आ गया है कि बिहार की जनता विकास चाहती है, कानून का राज चाहती है। वो काम हम कर रहे हैं 20 वर्षों से जाकर के। और बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के प्रति आस्था व्यक्त किया है। उसका उदाहरण है बाई इलेक्शन, जहाँ कमल खिला है, तीर आया है और जनता ने मन बनाया है। इस चुनाव में 2005 के चुनाव में एनडीए को भारी समर्थन मिल रहा है और यहाँ पर क्लीन स्वीप होगा। जैसे एसआईआर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया, बंगाल में भी अभी चल रहा है एसआईआर, और जो ये एलिगेशन है कि एसआईआर का जो ऑब्जेक्टिव ही था वो था ये बिहार में जो जितने सारे लोगों का नाम यहाँ से निकाला गया, लाखों लोगों का जो नाम निकाला गया, तो उसमें से जो आरजेडी वोटर्स है खास करके वही लोगों को टारगेट किया गया। और ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक एक्सरसाइज है जिसमें इलेक्शन कमीशन वो बीजेपी के पक्ष में काम कर रही है। पूरी तरह निराधार है, इस बातों में दम है नहीं। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था जाकर के है और उनके द्वारा एसआईआर इसलिए कराया गया कि कांग्रेस के राज्य में, आरजेडी के राज्य में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए हुए जाकर के, रोहिंग्या है, उन वोटरों को हटाया गया है। उनके मतदाता थे, उनके आधार पर राजनीति कर रहे थे, उसको चुनाव आयोग ने हटाया जा करके और चुनाव आयोग ने उनका सबूत मांगा। राहुल गांधी ने कहा कि वोटों की चोरी हो रही है, तेजस्वी यादव ने जब कहा तो इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भेजा और कहा प्रूफ करो, नॉट प्रूफ, ओनली न्यूज, मीडिया न्यूज, ओनली अखबार में बने रहने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। सच्चाई कहीं भी नहीं जा करके है। कांग्रेस का इतिहास रहा है बूथ लूटने का, सत्ता का दुरुपयोग करने का। मैं आपको याद कराता हूँ, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 75-75 में इलेक्शन, वहाँ हाई कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध जा करके, याद होगा आपको, और जब अवैध घोषित कर दिया तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया। रिजाइन करने के बजाय उन्होंने इमरजेंसी लगा करके जो फंडामेंटल राइट था खत्म कर दिया उन्होंने जा करके। और बाद में सरकार जब बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस को लोगों ने, इंदिरा गांधी हार गई, चुनाव स्वयं भी हार गई इंदिरा गांधी जाकर के, और कांग्रेस पार्टी का पूरा नॉर्थ इंडिया में सफाया हो गया। अब सरकार बनी जनता पार्टी का, मोरारजी देसाई बने, अटल बिहारी वाजपेयी आया करके। तो इनका इतिहास जो रहा है बूथ लूटने का, बूथ कब्जा करने का। अभी कांग्रेस को पैसा बांट रहे हैं, संगठन नहीं है, जनता पकड़ है नहीं, पैसे के बल पर चाहते हैं जाकर के, ख्वाब देख रहे हैं। वो ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। जनता चाहती है राज्य का विकास, राज्य में शांति। 50 साल कांग्रेस का राज रहा केंद्र में, 50 साल, 50 ईयर्स। और यहाँ रहा आरजेडी का 15 साल रहा करके, और गड्ढे का बिहार था, अंधेरे का बिहार था, जंगल राज था, इंडस्ट्री बंद हो गए थे, पलायन हो गया था, और इंडस्ट्री को यहाँ पर अपहरण। पलायन तो अभी भी हो रहा है। इलेक्शन के पहले हमने बहुत सारे शूटआउट भी देखा पटना और आसपास। बता रहा हूँ, किडनैपिंग जो यहाँ बन गया, इंडस्ट्री बंद हो गए, किडनैपिंग इंडस्ट्री शुरू यहाँ हो गया था करके। और पलायन की जहाँ तक बात है, कोरोना काल में वापस लोग आए, 11% पलायन था बिहार से, और उसके वजह लालू यादव थे, रोजगार दे नहीं रहे थे, नौकरी दे नहीं रहे थे। हम जब सरकार में आए तो हमने लगभग 10 लाख का वायदा किया था, 12 लाख नौकरी दिए हैं और 38 लाख रोजगार में दिया जा करके है। और कोरोना में जो लौट के जो लोग आए वापस गए नहीं, मात्र यहाँ पर 11% रह गए। मात्र हम देख रहे हैं 1 से 2% पलायन मात्र है, वो भी खत्म होगा। हम हर जिले में इंडस्ट्री का जाल बिछाने जा रहे हैं जा करके हैं। और बिहार हमारा एग्रीकल्चर प्रधान राज्य है जा करके, कृषि आधारित हमारा राज्य जा करके है। किसान
की आजीविका का मुख्य कार्य है खेती जा करके है। और यहाँ पर हम इंडस्ट्री जब लगाएंगे जिलों के अंदर में, यहाँ बैठी हुए गया जी में, यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत 3000 एकड़ में इंडस्ट्री आ रहे हैं जा करके, और डोभी के निकट आ रहे हैं जा करके, उसमें 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और टेक्सटाइल, एग्रो, लेदर, IT, फार्मा इंडस्ट्री आ रहे, निवेश आ रहे हैं जा करके, और 1,10,000 लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। और मेट्रो ला रहे हैं, मेट्रो का टेंडर हम करने जा रहे हैं ताकि आबादी बढ़ रही है, जहाँ फ्लाई ओवर और भी बना रहे हैं जा करके। और गया जहाँ बैठे हुए आप हैं, यहाँ पर विश्व स्तरीय गया शहर को हम बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। तो हमको एक बात बताइए कि पिछले कई सालों से जैसे नीतीश कुमार जी, वो जैसे उसका जो स्टैंड चेंज किए हैं, जैसे पेंडुलम के तरफ एक बार इधर एक बार उधर गए, तो इसका कोई नेगेटिव असर वो नो, ऐसी परिस्थिति बन गई थी, बीच में थोड़े हम लोग हट गए थे। आज हमारे साथ हैं, उन्होंने सार्वजनिक ऐलान किया है माननीय मोदी जी की सभाओं में, प्रधानमंत्री सभाओं में, कि हम चले जरूर गए थे, अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भाजपा का जिएंगे और मरेंगे भाजपा के साथ, ऐलान कर दिया। अगर आपका मेजॉरिटी आ जाए एनडीए का, तो क्या नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होंगे? पार्टी तय करेगी। 5 दल है, चुनाव लड़ा जो जा रहा है उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, नीतीश कुमार अगुवाई में लड़ा जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। ये 5 दल लड़ रही है, एनडीए गठबंधन, अलायंस है, अलायंस बैठ करके हम लोग तय करेंगे। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, जनसूरज कितना फैक्टर होगा और किसका, वो अगर वोट काटेगा तो किसका फेवर में हो जाएगा? जन स्वराज पार्टी जो है, ये खड़े हुए हैं, इनके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, संगठन नहीं था, और ऐसे अनेक दल बनते हैं। हर चुनाव में देखता हूँ, चुनाव जब आता है पार्टियां बन जाती जा करके, जनहार नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो उस अवस्था में देख रहा हूँ कि कहीं पर दिख नहीं रहा जा करके। पिछले बार भी बाई इलेक्शन में चुनाव लड़े थे, कहीं से जनता का सपोर्ट नहीं मिला जा करके। तो जनता अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहती है, जनता चाहती है राज्य में शांति, खुशहाली, प्रगति, और जनता चाहती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, हम रेलवे में भी कर रहे हैं, नेशनल हाईवे रेलवे में 300 करोड़ का एक बड़ा विश्व स्तरीय स्टेशन आप जाकर देख सकते हैं, काम लगा हुआ है करके, 6 महीने फाइनल हो जाएगा जाकर। यहाँ पे हेल्थ के सेक्टर में, एनर्जी, ऑल ओवर, ऑल इज वेल, और पब्लिक का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जनता बस देख रही है नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, प्रेम कुमार को देख रही है कि आने वाले समय में इनको हम आशीर्वाद जनता देगी, और फिर से यहाँ पर एनडीए की सरकार हम बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।